तो नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छात्रों के औसत के अध्याय में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें 3 लोगों की उम्र का औसत दिया गया होता है, जिनमें से 2 की उम्र दी गई होती है और हमें तीसरे की उम्र के बारे में पता करना होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे सामने है जिसमें दिया गया है कि 3 बहनों की औसत उम्र जो है वो 15 वर्ष दी गई है, ठीक है, और उसमें से 2 बहनों की उम्र जो है वो बताई गई है कि एक की 12 वर्ष है और एक की 15 वर्ष है। तो हमें क्या पता करना है, तीसरी बहन जो है उसकी उम्र पता करनी है कि उसकी उम्र क्या है। ध्यान रहे कि यहाँ पे औसत उम्र दी गई है और उनकी उम्र पता करनी है, औसत उम्र नहीं, सिर्फ उम्र पता करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पता कर लेते हैं, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि अगर औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जो भी संख्याएं दी गई होती हैं लाइक a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने दिए गए, 3। तो इस तरह से उनका क्या निकल के आ जाएगा, ये औसत निकल के आ जाएगा। x क्या हो जाएगा, उनका औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी चीज को यहाँ पे देखें तो क्या है, 3 बहन है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो उनकी पहली बहन है उसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष। कितनी दी गई है, 12 वर्ष। इसी प्रकार से हम दूसरी की लिख लेते हैं। दूसरी बहन की उम्र दी गई है 15 वर्ष और हमें तीसरी बहन के बारे में पता करना है कि उसकी उम्र क्या है। तो वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि उसको हम मान लेते हैं x वर्ष। क्या मान लेते हैं, x वर्ष। और इन सबके अदर में हमें दिया गया है कि उम्र का औसत 15 वर्ष। कितना है, 15 वर्ष। तो चलिए हमारे पास में सारी चीजें हैं और हमें पता करना है, वो भी हमने उसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम इस चीज को इस औसत के फॉर्मूला में एंट्री करते हैं सारी चीजों की, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उम्र निकल के आती है। तो देखिए औसत के फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पहली बहन की उम्र लिखेंगे 12 वर्ष, दूसरे की लिखेंगे 15 वर्ष, और तीसरी बहन की उम्र हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे हम x। और क्या करेंगे, क्योंकि 3 बहन की उम्र के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे औसत में कितने नंबर से हमारे टोटल 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और बराबर में क्या लिख देंगे, जो उनकी औसत उम्र दी गई है। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे औसत लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 लिख दिया। यहां तक हमने सारी जो भी हमारे पास डेटा था, जो भी हमें चीजें दी गई थी, उनको हमने एक फॉर्मूला में पुट कर लिया है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह से होता है तो सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि इन सबको एक तरफ लिखा जा सके। 12 धन 15, 12 प्लस 15 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3, क्योंकि हमने 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। और इधर आपका इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं, तो 12 प्लस 15 हमारा हो जाएगा 27 प्लस x इक्वल्स टू 45। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, ये जो 27 यहाँ किसके हैं, प्लस के, जब हम इसे लेके जाएंगे इक्वल्स के उधर दूसरे साइड पे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 45 माइनस 27। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो हमारा है वो कितना निकल के आ जाएगा, 18 ईयर्स, ठीक है, वर्ष, यानी कि 18 वर्ष। तो यहां पे हमारी एक उम्र निकल के आ गई। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन हम इसका वेरिफिकेशन कैसे करें कि ये हमारा प्रश्न सही है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में वापस से लिख के देख लेते हैं इसको एक बार कि क्या ये हमने जो निकाली है एज वो सही है। वेरिफिकेशन, देखिए इस फॉर्मूला में अब हमें क्या हुआ, तीनों की एज पता चल गई। एक्स बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 18 वर्ष, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, 12 प्लस 15 प्लस हो गया 18 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। हम यहाँ पे इस चीज को ना देखें, हम सिर्फ इतना निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 12 और 18 हो जाता है 30 धन 15 बराबर, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे औसत निकालना है हम उसको x मान ले रहे हैं यहाँ पे, देन आपका 3 हो जाएगा। इस चीज का जो हम सब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 45/3, और 3 से 45 को काटेंगे तो 3 1 3 एंड 3 5 15, यानी कि हमारा जो औसत है वो 15 निकल के आ गया है, और 15 ही औसत हमें दिया गया था, ठीक है। उम्र का औसत ये 15 दिया गया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी जो एज निकल के आई है वो एकदम 100% एक्यूरेट निकल के आई है। इस तरह से हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, और हम एम करते हैं कि मिनिमम 30 to 45 सेकंड्स के अंदर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जो इस तरह का है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। जनरली हमें एक
मिनट के लगभग का टाइम मिलता है, तो हम एम करेंगे कि 30 से 45 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें पूरी तरीके से, और बाकी 5 सेकंड में हम OMR सीट में जो हमें सर्किल को डार्क करना होता है OMR सीट में, वो हम प्रॉपर तरीके से फिल कर सकें। ठीक है, थैंक यू।